हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। ये कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर वर्ग है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, एक वर्ग बनाते हैं। ये आपका क्या है, एक वर्ग है। ए, बी, सी और डी। अगर इनकी भुजा क्या है, आपका ए है, तो ये चारों भुजा क्या होगी, समान होंगी, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो, वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भुजा का वर्ग हो जाएगा। और वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है, 468 मीटर वर्ग है। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना पहला वर्ग का भुजा, पहला वर्ग का भुजा को अगर हम क्या कर ले, A1 मान ले, और दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, भुजा को अगर हम क्या कर ले, A2 मान ले, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार इनके इनके योग कितने हैं, इनके क्षेत्रफलों का योग कितने हैं, 468 मीटर वर्ग। तो क्षेत्रफल, पहले भुजा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A1 का वर्ग, और प्लस दूसरी भुजा का क्षेत्रफल A2 का वर्ग, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 468। ये हो गया, इसको आप समीकरण एक बना लीजिए। अब कह रहा है कि उनके परिमापों का अंतर कितना है, 24 ही है। अब उनके परिमाप, अब कह रहा है कि उनके परिमापों का योग कितना है, 24 है। यानी A1, 4A1 माइनस 4A2 बराबर कितने हैं, 24 है। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, A1 माइनस A2 निकालें, तो ये 4 इसके बटा में चला आएगा, 4 से भाग देंगे तो 4 छके 24। तो ये क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 बराबर में आपका हो जाएगा 6, 6 होगा। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, A1 निकालें तो 6 प्लस A2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अब A1 की जगह पर 6 प्लस A2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस A2 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस आपका A2 का वर्ग ही है, और बराबर में कितना है, 468। अब इसका वर्ग खोल लेते हैं, तो हमें पता है कि x प्लस वाई का पूर्ण वर्ग कितना होता है, ये होता है x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2xy। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हो जाएगा 6 का 36 प्लस A2 का वर्ग प्लस यहाँ पे 6 दूना 12 A2, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, A2 का वर्ग बराबर 468। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A2 का वर्ग प्लस 12A2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस 36 और माइनस 468 बराबर 0। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 2A2 का वर्ग और प्लस कितना हो जाएगा, 12A2, और इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 432 बराबर 0। अगर दो भेनिश लेकर जीरो में भेज दे तो क्या हो जाएगा, A2 का वर्ग और प्लस 6A2 और माइनस ये हो जाएगा आपका 216 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इनका गुणनखंड करना है। तो देखिए कैसे गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे फिर लिख लेते हैं A2 का वर्ग प्लस प्लस 6A2 माइनस 216 बराबर 0। तो हम प्रथम पद का गुणा आखिरी पद से कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस 216 A2 का वर्ग। अब इसको इस प्रकार गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पे माइनस 216 A2 का वर्ग आ जाए, योग करने पे कितना जाए, 6A का वर्ग आ जाए। अगर हम इसको लिखते हैं 18A2 और गुणे में 12A2, तो कितना हो जाएगा, माइनस 12A2 माइनस है, चलिए माइनस है। अब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 216A2 का वर्ग, और इनका योग करते हैं 18A2, और योग करेंगे तो प्लस माइनस माइनस,
12a2 हो जाएगा और बराबर में कितना आ गया, ये आ गया 6a2। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a2 का वर्ग प्लस 18a2 और माइनस 12a2 और माइनस 216 बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a2 बाहर लेंगे तो a2 प्लस आपका 18 और फिर माइनस 12 बाहर लेंगे तो a2 और प्लस आपका 18 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a2 प्लस 18 और फिर कोष्टक में a2 माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से a2 प्लस 18 बराबर 0 और यहाँ से a2 माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से आपका a2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 18 और यहाँ से a2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। अब ये आपका क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, क्योंकि भुजाएं कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ से हमें जो a2 मिल गया वो कितना मिल गया, 12। तो हमें a2 मिल गया और a1 बराबर क्या है, ये है a2 प्लस में 6। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, 12 प्लस 6। तो a1 आपका हो गया 18। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो पहली वर्ग की भुजा है, लिखते हैं अतः पहली वर्ग की भुजा, पहली वर्ग की भुजा ये कितनी हो जाएगी, a1 बराबर 18 और दूसरी वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, दूसरी वर्ग की भुजा ये कितना हो जाएगा, a2 बराबर 12 और ये मीटर में रहेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।